नमस्कारम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले चलता हूं तमिलनाडु की ओर। हाल ही में वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए और हम सबको पता है कि जोसेफ विजय, जो थलापति विजय नाम के एक तमिल एक्टर थे, सुपरस्टार थे, वे सीएम बने। और भाजपा की इस बार बहुत ही बेकार वहाँ पर परफॉर्मेंस रही, प्रदर्शन रहा। और इसका कारण कई जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के अन्नामलाई, उनको हाशिए पर ढकेलना भी इसका सबसे बड़ा कारण था। तो दोस्तों, ये तो रहा वहाँ के चुनाव के समय का हालचाल। चुनाव के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी, ये बात एकदम श्योर दिख रही थी कि के अन्नामलाई को भाजपा जो है नेशनल लेवल का लीडरशिप देना चाह रही है और वो राज्यसभा के लिए उनको भेजना चाह रही है। लेकिन हालिया अभी सूत्रों के अनुसार यह पता चल रहा है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सुनने को मिल रहा है कि के अन्नामलाई हो सकता है भाजपा से अलग हो जाएं। जी हाँ, तो ये खबर अभी उड़ रही है। अभी बहुत ही न्यूज़ पोर्टल्स में, समाचारों में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो इस तरीके के पॉलिटिकल अफेयर्स पे बात करते हैं, वे सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहाँ पर द्रविडियन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है और वहाँ पर बीजेपी जिसको लेकर सामान्य हमारी मान्यता है कि वो कोर हिंदू आइडियोलॉजी को, सनातनी आइडियोलॉजी को लेकर काम करती है, उसके एक पुरोधा, एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में वहाँ पर के अन्नामलाई जो हैं वो पनप रहे थे, अपना एक छवि बना रहे थे, अपना एक इमेज बना रहे थे, अपना एक माहौल बना रहे थे। लेकिन अगर के अन्नामलाई भाजपा से अब अलग हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब भाजपा की वहाँ पर किसी भी स्तर पर कोई ज़मीनी पकड़ आगे हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि के अन्नामलाई जैसा नेता उन्हें अब मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में कोई मिल पाए। तो ये भाजपा के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, उनका बहुत ही बड़ा एसेट का जाना होगा। हालांकि इस पर दोनों तरफ से खुलकर बातें अभी नहीं आ रही हैं। एक्चुअली के अन्नामलाई जी से जब पूछा जा रहा है तो उनका भी अभी वो इस बात को सीक्रेट ही रख रहे हैं और वो उनका कहना है कि 48 से 50 घंटों में पता चल जाएगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। लेकिन इतना सा बात, उन्होंने इस बात का खंडन भी नहीं किया है। तो यह लग रहा है कि कुछ तो है जो चल रहा है। तमिलनाडु के कुछ भाजपा के जो नेता हैं उनका भी कहना है कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे आला कमान है, जैसे अमित शाह जी हो गए, मोदी जी हो गए, उनकी भी बातचीत अभी के अन्नामलाई से चल रही है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन देखते हैं, अभी हालिया 24-48 घंटों में मीटिंग होने को है। के अन्नामलाई जी दिल्ली आने वाले हैं और वहाँ पर वो शायद अंतिम मीटिंग हो, या हो सकता है कि वो सिर्फ ये बताने आ रहे हों, कन्विंस करने आ रहे हों। और वहाँ पर किस तरीके की बातें होंगी, आगे जब अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल वो अपडेट आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर ये हुआ तो ये मान के चलिए कि भाजपा के लिए अब तमिलनाडु में जो एक रास्ता दिख रहा था, वो रास्ता मुझे बंद होता नज़र आता है। क्योंकि के अन्नामलाई जैसा नेता, वैसा धाकड़ नेता, वैसी पर्सनालिटी मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में भाजपा को और कोई मिलेगा। हालांकि अगर इस दिशा में देखा जाए तो गलती मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से ही है, क्योंकि के अन्नामलाई शुरू से ही एक आइडियोलॉजी को लेकर चलते रहे हैं और उनका शुरू से ही मानना था कि AIDMK के साथ उनको गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। और शायद इन्हीं वजहों से ही जो मनमुटाव हुआ होगा, मुझे लगता है इन्हीं वजहों से ही 2026 के चुनाव के दरमियान उनका कोई भी रोल नहीं दिखा। हालांकि उन्हें रोल दिया जा रहा था, भूमिका दी जा रही थी, जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन वे उन जिम्मेदारियों से भी निकल गए। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उन्होंने छोड़ा। और ये कुछ छोटे छोटे हिंट्स थे, इंडिकेटर्स थे, जिनको देखकर हम अंदाज़ा तो लगा ही सकते थे कि भाई कुछ तो सही नहीं चल रहा है इनके और पार्टी के बीच में। और जब राज्यसभा भेजने वाली जब बात हो रही थी तो लग रहा था कि शायद कि बीजेपी की या फिर बड़े लीडर्स की शायद यही मंशा रही होगी कि उनको स्टेट पॉलिटिक्स से हटाकर हम नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में लाएं। पर मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब ये बात तो एकदम जाहिर हो गई है कि कहीं ना कहीं मनमुटाव था और वो मनमुटाव इस लेवल तक गया कि अब शायद के अन्नामलाई जो हैं वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। हालांकि हमें बीजेपी की तरफ से देखने पर लग रहा है कि उनके लिए नुकसान है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर के अन्नामलाई अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं तो जिस तरीके के वो व्यक्ति हैं वो ज़रूर अपनी एक आइडियोलॉजी और देश हित और देशभक्ति से ओतप्रोत एक नेशनलिस्टिक पार्टी का ही निर्माण करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं या नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, ये सब अपना ही कहना चाहिए कि फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को देश के हितों को ध्यान नहीं रखते। लेकिन के अन्नामलाई एक ऐसे राष्ट्रभक्त मुझे लगते हैं कि अगर वो अपनी पार्टी बनाएंगे भी तो वो अपनी देशभक्त नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से शायद नहीं मुकरेंगे, और वो जो यूनिटी की बात करते रहे हैं नॉर्थ साउथ की, वो उस आइडियोलॉजी को लेकर अपने फ्रीडम से काम करेंगे, अब किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। तो ये एक हिसाब से मुझे तो अच्छी बात ही लग रही है कि अगर ऐसा होता है तो हमें एक और डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, एक अच्छा लीडरशिप देखने को मिलेगा, जो हो सकता है भविष्य में जाकर तमिलनाडु के स्टेट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें, और हो सकता है कि वो सीएम भी बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये नॉर्थ साउथ के बॉन्ड के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि के अन्नामलाई जैसा अगर सीएम मिलता है भविष्य में तमिलनाडु को जाकर, तो वो एक नॉर्थ साउथ की यूनिटी के लिए एक अच्छा बात रहेगा, अच्छी बात रहेगी। तो भाई देखते हैं, ये तो अपनी बात है, आगे क्या अपडेट आता है जैसा कि मैंने कहा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। और ये दोनों तरीके के खबरें बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है अगर वो अलग होते हैं तो, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी नहीं बनती है के अन्नामलाई जी की तो वो अच्छी बात ही है, उससे देश का भला ही होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट के साथ मैं मिलूँगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।